टाटा पावर, जो भारत की सबसे बड़ी पावर कंपनियों में से एक है, एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बदलाव इन्वेस्टर्स के लिए एक सुनहरा मौका होगा? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और टाटा पावर की 2030 की स्ट्रैटेजी को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भविष्य में इसका स्टॉक कहां तक जा सकता है। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढना होगा। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर की बात नहीं है। ये असल में कंपनी के भविष्य की दिशा, उसकी क्षमता और भारत के एनर्जी सेक्टर में उसकी क्या जगह होगी, इसे समझने की कोशिश है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो टाटा पावर का शेयर ₹750 तक पहुंच सकता है। ये आज की कीमत से लगभग डबल है। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ एक अनुमान है और इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जाहिर है चुनौतियों से भरा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये ₹750 का आंकड़ा आया कहां से और इसे सच करने के लिए कंपनी को क्या-क्या करना होगा? इसका जवाब कंपनी की उस बड़ी स्ट्रैटेजी में छिपा है जो उसके पूरे बिजनेस को ही बदलने वाली है। चलिए अब जरा इस बड़े ग्रीन बदलाव को करीब से देखते हैं और समझते हैं कि कंपनी के प्लान्स असल में कितने बड़े हैं। आसान भाषा में कहें तो टाटा पावर की स्ट्रैटेजी का दिल है एक बड़ा शिफ्ट, मतलब कोयले वाले पुराने तरीकों को छोड़कर अब पूरी तरह से सोलर और विंड एनर्जी जैसी साफ सुथरी ग्रीन एनर्जी पर फोकस करना। और ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। आज देखिए, कंपनी की ज्यादातर बिजली कोयले से आती है, लेकिन 2030 तक टारगेट यह है कि 65% से भी ज्यादा एनर्जी सोलर और विंड जैसे ग्रीन सोर्स से आए। ये एक जबरदस्त बदलाव है। और ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत लंबी और सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है। 2045 तक 100% क्लीन एनर्जी का टारगेट न सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि पूरे देश के पर्यावरण के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो आखिर कौन सी वो चीजें हैं जो इस बड़े ग्रीन बदलाव को मुमकिन बनाएंगे? वो कौन से ग्रोथ इंजन्स हैं जो इस गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे? ये पूरी स्ट्रैटेजी असल में 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, सोलर और विंड एनर्जी में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट। दूसरा, सोलर पैनल बनाने के लिए अपने खुद के प्लांट लगाना ताकि किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। और तीसरा, पूरे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाना। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ टाटा पावर का अपना प्लान नहीं है, ये भारत सरकार के 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी के बड़े लक्ष्य के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चलता है। इससे इस स्ट्रैटेजी को और भी ज्यादा मजबूती मिलती है। तो चलिए अब वापस नंबर्स पर आते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें उस वैल्यूएशन से कैसे जुड़ती हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। तो ये टेबल हमें 3 अलग-अलग तस्वीरें दिखाती है। बेयर केस यानी अगर हालात थोड़े मुश्किल रहे तो शेयर की कीमत ₹560 हो सकती है। बेस केस, जो सबसे ज्यादा मुमकिन लगता है, वो इसे ₹750 तक ले जाता है। और बुल केस यानी अगर सब कुछ उम्मीद से भी बेहतर रहा तो ये ₹1050 को भी पार कर सकता है। ये सब कुछ कंपनी की कमाई की रफ्तार और मार्केट के भरोसे पर टिका है। तो टाटा पावर का भविष्य असल में 2 ताकतों के बीच की एक खिंचतान है। एक तरफ हैं वो चीजें जो शेयर को ऊपर ले जा सकती हैं, जैसे कि ग्रीन एनर्जी का बढ़ता बाजार और सरकारी सपोर्ट। और दूसरी तरफ हैं वो चीजें जो उसे नीचे खींच सकती हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स में देरी और बढ़ता हुआ कर्ज। लेकिन जाहिर है, इतना बड़ा सफर चुनौतियों के बिना तो पूरा नहीं हो सकता। कुछ बड़े रिस्क्स भी हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। इन रुकावटों में सबसे बड़ा चैलेंज है इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को टाइम पर और बजट के अंदर पूरा करना। इसके अलावा जो कर्ज लिया जा रहा है वो एक बोझ बन सकता है अगर कैश फ्लो उम्मीद के मुताबिक ना रहे। साथ ही सरकारी नियमों में कोई बदलाव या सोलर पैनल की ग्लोबल कीमतों में उतार चढ़ाव भी पूरा खेल बिगाड़ सकता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी सपना जिसके साथ उतने ही बड़े रिस्क भी जुड़े हुए हैं। तो आखिर टाटा पावर कौन सा रास्ता चुनेगी? क्या वो अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं को हकीकत में बदल पाएगी या फिर ये रिस्क उस पर हावी हो जाएंगे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, भारत के एनर्जी फ्यूचर का ये सफर देखने लायक होगा।